Good morning, students. Beta, today I am going to narrate you the final part of chapter A New Name. Till now, we studied how Sun Hee, by accident, called out Korean name of a friend rather than Japanese name, and for that she was punished by her teacher on the instruction of Onishi-san. But when she was beaten, a surge of anger erupted inside her, and she thought that it was very unfair to just put on whole of the responsibility in one day on people of Korea. It was not acceptable. So what happens next? I wanted to stay angry about losing my name, but I wasn't the only one. Now Sunhee is saying that मैं चाहती थी कि मैंने जो अपना नाम खो दिया है, मैं उसकी वजह से गुस्से में रहूं, मेरा गुस्सा शांत ना हो, पर सिर्फ मैं ही नहीं थी जिसने अपना नाम खोया था. द चेंजिंग ऑफ माई नेम मेड इवन माई बेस्ट फ्रेंड क्रॉस. मेरा जो नाम बदला गया था उसकी वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बहुत गुस्से में था. ठीक है, अब देखते हैं इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में. हिज नेम वॉज तोमो एंड ही वॉज जापानीज़. और सुनही का बेस्ट फ्रेंड एक जापानीज़ लड़का था और उसका नाम था तोमो. When we played together after school during early days of the name change, he had to check himself all the time. सुन्नी बता रही है कि जब हम लोगों का नया नया नाम बदला गया था और कुछ ही दिन हुए थे नाम बदले और हम स्कूल के बाद खेलते थे साथ में, तो उसे बहुत केयरफुल रहना पड़ता था. वो बहुत कंफ्यूज रहता था मेरे नाम को लेके, बहुत केयरफुल रहता था और हमेशा सोच के मेरे नाम को बोलता था कि वो जापानीज़ नाम ही बोले. सुन ही, आई मीन कियोको, ही केप्ट सेइंग. वो कैसे कंफ्यूज रहता था? पहले वो मुझे सुन ही से बुलाता था, सुन ही यानी मेरा जो नाम था कोरियन, और फिर उसे ध्यान आता था कि नहीं, अब तो इसका नाम कियोको हो गया है. ठीक है, तो फिर वो मुझे कहता था मेरा मतलब है कियोको. तो कहने का मतलब है कि सुनही का एक जापानीज़ फ्रेंड था तोमो, जो उसका नाम बदल गया था, इस चीज़ से गुस्सा था. और जब स्टार्टिंग में नया नया नाम चेंज हुआ था और ये बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता था. वो अक्सर सुनही के जापानीज़ नेम कियोको की जगह उसे उसके कोरियन नेम से ही बुला देता था. Once, after correcting himself for what seemed like the 100th time, he stamped his foot in frustration. एक बार ऐसा ही हुआ कि उसने मुझे सुनही बुला दिया और फिर उसने अपने आप को सही किया कि नहीं, अब इसका नाम सुनही नहीं है, इसका नाम है कियोको. लेकिन ये जब बार बार होने लगा तो एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने पैर पटक दिए. पैर पटकते हैं ना आप लोग जब ज़िद करते हैं, वैसे उसने पैर पटके. कियोको कियोको कियोको, ही सेड, एज इफ ट्राइंग टू पाउंड द नेम इनटू हिज ब्रेन. और जिस तरह स्टार्टिंग में चैप्टर के आपने पढ़ा था ना कि सुनही अपना नाम रट रही थी, उसी तरह तोमो भी उसका नाम अपने पाउंड द नेम इनटू ब्रेन यानी ब्रेन में घुसाने, दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा था कि अब उसका नाम है कियोको. कियोको कियोको किकिको किकोको. ही वॉज गेटिंग हिज टंग ऑल ट्विस्टेड. और लगातार कियोको कियोको बोलने से उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और कियोको की जगह वो उसका नाम अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करने लगा, जैसे किकिको किकिकोको. ठीक है, आई गिगल्ड, किकिको किकोको कियाको कोकोका. अब ये दोनों मजाक करने लगे. मैंने हंसते हुए कहा किकिको किकोको, ये कैसा नाम है? फिर उसने मजाक करते हुए कहा कियाकू कोकोहा. नाउ वी वर बोथ लाफिंग. और अपने इस मजाक के बाद हम दोनों हंसने लगे. तोमो वॉज लाफिंग एट द सिली साउंड्स. और मेरे नाम की जो सिली साउंड्स निकाल रहा था तोमो, वो उसी पे हंसा जा रहा था. I was laughing for the same reason, but I was also secretly pleased to be treating my Japanese name with such disrespect. मैं भी
इसी वजह से हंस रही थी कि तोमो ने मेरे नाम को मिसप्रोनाउंस किया। बट मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरा जो जापानीज़ नेम है उसकी इज़्ज़त उड़ाई जा रही है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा था। तो जब जापानीज़ नेम की बेइज्जती हो रही थी, जब उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, तो मुझे मन में बहुत अच्छा लग रहा था। When our laughter faded, Tomo glanced at me quickly and then looked away again. और जब हमारी हंसी रुक गई तो तोमो ने जल्दी से मेरे तरफ देखा और फिर उसने नज़र घुमा ली। Maybe when it's just the two of us alone, I could still call you सुनही. What do you think? और उसने कहा कि शायद अगर कोई हम दोनों के आसपास ना हो और सिर्फ हम दोनों ही खेल रहे हों तो क्या मैं तुम्हें सुनही बुला सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है? It wasn't often that Tomo asked for my opinion. I wanted to answer carefully, so I thought for a moment. Often मतलब होता है अक्सर। ये अक्सर नहीं होता था कि तोमो मुझसे किसी चीज़ को लेके मेरी ओपिनियन पूछे। इसीलिए जब उसने मुझसे पूछा कि क्या जब हम दोनों अकेले हों तब मैं तुम्हें सुनही बुला सकता हूँ, तब मैं बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना चाहती थी और मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, वुडंट दैट जस्ट मेक इट हार्डर? क्या इससे हमारी तकलीफ़ें और नहीं बढ़ जाएंगी? You would have to switch to my Japanese name when we are with other people. You might get confused and forget. क्यों मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्योंकि जब हम दोनों अकेले रहेंगे तब तो तुम मुझे सुन ही बुलाओगे, लेकिन जब तुम लोगों के आसपास रहोगे, भीड़ में रहोगे, तो तुम्हें मुझे मेरे जापानीज़ नेम से बुलाना पड़ेगा और इससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे और हो सकता है मेरा नाम भूल भी जाओ। I didn't say all that I was thinking. That as the son of the principal, Tomo always had to set an example. A mistake from him would be worse than a mistake from other students. लेकिन मैंने मेरे मन में जो सारी बातें थी वो नहीं कहीं। और क्या क्या था मेरे मन में? वो ये था कि तोमो प्रिंसिपल का बेटा था और उसे सारे बच्चों के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करना था कि वो एक आइडियल स्टूडेंट है, और अगर दूसरे बच्चे गलती करेंगे तब भी शायद उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, पर अगर तोमो से कोई गलती हो गई तो और बच्चों को जो सज़ा मिलती है उससे कहीं ज़्यादा सज़ा तोमो को मिलेगी। हाउ ही वुड लूज़ फेस का मतलब होता है शर्मिंदा होना। उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। I didn't have to say it because it was something that Tomo lived with every day. और मुझे ये सब कहना नहीं पड़ा क्योंकि ये चीज़ें lived with मतलब एक्सपीरियंस करना, क्योंकि ये चीज़ें तोमो रोज़ एक्सपीरियंस करता था अपनी लाइफ में कि उसे किस तरह से बिहेव करना है, उसे किस तरह बात करनी है, उसे किस तरह एग्ज़ाम्पल सेट करना है। वो हमेशा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता था क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा था। यू आर राइट, ही सेड। ही फ्लिक्ड अनदर ग्लांस एट मी। इट्स सच अ न्यूजेंस, इज़न्ट इट? फिर उसने, जब मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम अकेले में मेरा कोरियन नाम लोगे और सबके सामने मेरा जापानीज़ नाम लोगे, हो सकता है तुम कंफ्यूज भी हो जाओ, तो उसके बाद तोमो ने कहा, तुम सही कह रही हो। फिर उसने एक बार और मेरी तरफ नज़र घुमाई, फ्लिक्ड यानी थोड़े टाइम के लिए फिर से मेरी तरफ नज़र घुमाई और कहा, इट्स सच ए न्यूजेंस, इज़न्ट इट? ये कितनी बेवकूफ़ी है ना? एंड आई न्यू दिस वॉज हिज वे ऑफ सेइंग ही वॉज सॉरी आई हैड टू चेंज माई नेम। और मुझे उस समय पता चल गया कि ये तोमो का सॉरी कहने का तरीका था कि मुझे मेरा नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि तोमो जापानीज़ था तो कहीं ना कहीं वो भी ये रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा था कि जापानीज़ लोगों की वजह से कोरियंस को इतनी तकलीफ़ हो रही है, और जो कि एक कोरियन उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, तो इसीलिए उसे ये ज़्यादा फील हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, जस्ट गो थ्रू इट।
once again and see if you understand everything. Thank you.